जी ताया ऑनलाइन में ताया आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारा मौजू है, टॉपिक ये है कि जनाब ईद में तफरीक क्यों है, मुख्तलिफ जगहों पे ईद क्यों मुख्तलिफ तरीकों से मनाई जाती है। ईद की खुशियां तो सबके लिए यकसा होती हैं। जो हमारे इस वक्त मेहमान बैठे हैं, शहर वाले मेहमान, वो बता रहे हैं कि जी ईद का जो दिन है हम सो कर गुजारते हैं। वाह वाह, क्या कमाल बात है जनाब कि साल बाद ईद आ रही है और ये हमारे जो शहरी मेहमान हैं ईद सो के गुजारते हैं और इस ईद के मौके पे अपने अजीजों से, रिश्तेदारों से मिलना भी नहीं चाहते कि यार वो अजीज रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारी ईद खराब हो जाएगी, हमारी बल्कि नींद खराब हो जाएगी। आज जो मेरे दूसरे मेहमान है जनाब, वो मैंने देहात से बुलवाए हैं, गांव से बुलवाए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो ईद किस तरह मनाते हैं, क्या ईद वाले दिन अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या वो भी शहरियों की तरह ईद सो के गुजारते हैं। गांव से आई जो मेरी पहली मेहमान खातून बैठी हुई है, मेरी दूसरी मेहमान खातून बल्कि तीसरी मेहमान खातून तशरीफ ला रही है। तशरीफ लाए जी। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह रहम, अल्लाह खैर करे। आप क्यों रो रही हैं कच्ची आबादी की किलोमीटर? मैं रो नहीं रही जी। उदास होंगे ना, मैं उदास भी नहीं हो रही ना मैं रो रही हूँ। रोए आपके अगले पिछले, नहीं, तो क्या मतलब खानदान, तो क्या आपको आंख में पड़ गया था कि मतलब क्या आपको मस्सा हो गया, कोई ऐसा मस्सा भी तो कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है कि यहाँ माशाल्लाह अच्छी खासी सफाई हुई है, क्या हुआ क्या है? ताया जी ये जो इतनी आप आइडिया लगाते रहते ना पुट्ठे सीधे, इतनी मेहनत अगर आप अपनी कंपेयरिंग में कर लें, अपना तलफ्फुज ठीक करने में कर लेना, तो फिर आपकी भी तारीफ में कोई भूली पटकी का आला आ जाए। आती है काले इतनी ऊपर आती है, लेकिन ऊपर ही जिबा कर देते हैं, नीचे नहीं भेजते मेरी तरफ। जो दूसरी काले होती है वो भेज देते हैं, जिम्मे पता है मुझे। पर किथू क्या मतलब भाई, आपका सारा ध्यान फजूल और बेतुकी बातों की तरफ होता है। किधर कॉल आती होगी? वो आती है काली, मेरे तारीफ में क्यों नहीं आती है? आप मुझे बताएं कि किधर गई, किधर थी आप? किधरे भी नहीं गई थी। मैं अपने सास सौरे की कब्र पे गई थी। मैंने कहा ईद वाला दिहाड़े टाइम मिले ना मिले तो मैं जाके अपने बुजुर्गों की कब्रों पे ना फाते भी पढ़ाऊं और चादर भी चढ़ाऊं। तो चादरें भी चढ़ाती हैं आप? जी, कब्रों पे। नाले आपको पता है ईद वाले दिन सारे पिंड से जानने वाले लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? मतलब मना नहीं करती, क्यों आती? ईद का दिन जाए अपने अपने घरों में, अपने अपने काम जाके करें आप। ताया जी मैं आपकी तरह हर किसी से बगाड़ के नहीं रखी हुई, मैं बड़ी सियाणी हो रहा तो मैं सारों को लगा के रखी हुई है, इंसानियत का पैगाम देती हूँ मैं। जी जी, मैंने बहुत लगा के रखी है। और किस लिए आते हैं? क्या ईद मिलने के लिए वो रिश्तेदार आ जाते हैं घरों में? हाँ जी, तो हमारे तो पिंड में ऐसा ही होता है, सारे आते हैं, ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं, दुआएं देते हैं, छोटे बच्चों के सरों पे हाथ फेरते हैं, दुआएं और मिठाइयां लेके आते हैं। हमारे गांव में बड़ा अच्छा माशाल्लाह रिवाज है। और सारे पता है जब वो आते हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ता है उनके घर। जी जी बिल्कुल। मैं सवैयां पका के उनके घर जाती हूँ। वो जो गुड़ वाली मोटी मोटी सी सवैयां होती है वही वाली जो घर में बना के पहले मंजी पे रख के उसको आप खुश्क करते हैं, फिर उसमें गुड़ में डाल के पकाते हैं, वो वाली सवैयां। देसी की और देसी गुड़ के साथ। लेकिन आपकी शक्ल ही नहीं लग रही। वैसे आप मेरे घर आएंगे ना ईद वाले दिन, इंशाल्लाह मैं आपको कोली भर के खिलाऊंगी, बड़ी मजेदार बना। कोली नहीं, पूरा कोला मुझे दीजिएगा। मैं पूरी डेचकी आपके घर भेज दूंगी, बस आप खुशी होगी। अच्छा, रिश्तेदारों को जाके देते हैं तो खुश होते होंगे। रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फिर हर घर में जाके घंटा से 1.5 घंटा लग ही जाता है। फिर हर घर में घंटा 1.5 घंटा? जाहिर घर है, किसी घर को बीमार हो, खुदा ना खासा, तो जिम्मेदारी करनी होती है, या फिर फोतगी हो गई हो। ईद वाले दिन भी गाँव में बंदे मरते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया ताया जी, कैसी मनूज जुबान है आपकी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कोई ईद पे मरे, अल्लाह पाक सारों को ये खुशियां नसीब करे। वो ईद से पहले जो फोतगियां ही होती है ना, साल पहले जिनकी पहली ईद होती है। अच्छा, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कितने अच्छे लोग हैं कि जिनकी को पूरे साल में को बंदा को अजीज रिश्तेदार फोत हो जाए तो ईद वाले दिन आप जाके दुआ करते हैं। वाह वाह, दुआ करते हैं ईद से पहले। ये है ईद, ये है ईद। चांद रात को भी जाते हैं दुआ करने और ईद वाले दिन भी जाते हैं दुआ करने। मतलब ईद से पहले भी जाते हैं और ईद वाले दिन भी जाते हैं। ये है दूसरों के साथ ईद शरीक करना, दूसरे के साथ प्यार बांटना, ये है ईद। इंसानियत का पैगाम है ताया जी। नाले फिर आपको पता है हमारे पेड़ में बहुत सारी औरतें और उनके बच्चे जो है ना वो बैठते हैं इत्तिकाफ। चांद वाले दिन, चांद रात जो होती है स्पेशल, जब उनके घर जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, फूलों के हार लेके जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं। मैंने खुद यकीन जाना, मैं गया हूं, मैंने ये मंजर खुद देखे कि कितना ईमान परवर ये मंजर होता है कि जब ये बच्चे या बड़े जो तकाफ से उठ के आते हैं और लोग उनको फूलों के हार पहनाते हैं, गाँव में कितनी खुशियां होती हैं। और सब घरों वाले वो एक एक घर में जाते हैं, जो बच्चे तकाफ से उठ के आए होते हैं उनको जाके मुबारकबाद पेश करते हैं। बताया जी, आप दुआ करेंगे मेरा पुत्र बड़ा हो जाए, इंशाल्लाह उसको भी मैं इत्तिकाफ बिठवाऊंगी और अल्लाह खैर उसको खिलाए पिलाए बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। खिलाती तो पिलाती हूँ, हमारे देसी के होते हैं घर में, घर की दाल। क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्या वजह है? क्या छोटा है ना, अभी 5 साल का। अच्छा, छोटा है, मैं समझा उम्र में बड़ा है, वैसे बड़ा नहीं हो रहा, शायद कोडू रह गया कोई। वो कुछ ज्यादा गफार तो नहीं है, क्या हो गया आपको? अच्छा खैर मुझे बताएं आगे क्या है। बैठ जाऊं मैं अभी?
ये हमारे मेहमान आए हुए, आप मेहमान आए, आप बैठे तशरीफ रखें। लेकिन मुझे कितनी खुशी हुई है यकीन जाने कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं, दूसरों के साथ खुशियों में शरीक होते हैं। जी ईद वाले दिन जो ना तीसरे दूसरे दिन जो टाइम मिलता है, क्योंकि चुटकी में तो ईद गुजर जाती है। कैसे कैसे कैसे? चुटकी में ऐसे ये ईद है, ये कुछ सेकंड है जो गुजर जाता है। ताया जी बस करें, ज्यादा मशकरियां ना करें मेरे साथ। ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम जाते हैं शहर। अच्छा। शहर में भी अजीज लोग कारब रहते हैं ना, शहर जाके कहीं कुछ सड़क पे जाके स्लिप तो नहीं हो जाती हैं आप? मैं आपको गिरी पड़ी लगती हूँ कि मैं स्लिप हो जाती हूँ शहर में जाके? क्या मैंने शहर नहीं कभी देखा? हो जाते हैं ना, जो गाँव देहातों से लोग आते हैं नए नए, जब शहर आते हैं तो मसले हो जाते हैं। नहीं हम नई नई चीजें देख के थोड़े से परेशान भी होते हैं, बड़े खुश भी हो जाते हैं। बहरहाल आप तशरीफ रखें और ध्यान से जरा, अच्छा प्लीज। इधर से, जिधर से जा रही है इधर से। अच्छा जी। नहीं अभी प्लीज 10 मिनट इनको और बातों में लगाए। इतना मजा आ रहा था, लगता था 2 बंदे वर्ल्ड क्या मार रहे हैं बैठे हुए। हेलो प्लीज खबरदार, मेरे देहात से मेहमान आई हुई है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी आपने। तो तुम कौन सा ब्रसल्स से आया? तुम भी देहाती हो ना, देहात से मेहमान आए हुए हैं। आंखें सीधी करो, आंखें सीधी करके बैठ। आंखें सीधी कर। क्या सीधी करे? सीधी की ओए अजमत का शान को ओए क्यों कर रहे हो? अजमत का शान, अजमत का शान, अच्छा काशान। ये भाईजान हमने वो सुना था, काशान अजमत तो सुना, ये पुट्ठा नाम रखा हुआ इन्होंने। बस ये है, ऐसे ही है जनाब। ये मेरी मेहमान खातून जो गांव से आई है, जिन्होंने बताया कि हम गांव में ईद किस तरह मनाते हैं, कैसे कैसे इन्होंने बताया कि जनाब लोगों के तकाफ से उठ के आते हैं, उनके घरों में जाते हैं। जिन लोगों के घर पूरे साल को उनको मैयत हुई होती है, उनको जाके ईद से पहले जाके उनके घर जाके दुआ करते हैं। इसी तरह मेरे गांव के जो दूसरे मेहमान हैं, जो इन मोहतरमा के शोहर हैं, उनसे हम पूछते हैं। शोहर हजरात का तो आपको पता होता है कि जब भी शख्स कोई शोहर के ओहदे पे फैज होता है तो उसके बाद वो अपने अजीज रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। इनके खामन से पूछते हैं कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। तशरीफ लाए जी। ओ सज्जणा दी दीद हो गई ते अज साडी ईद हो गई। ओ सज्जणा दी दीद हो गई ते अज साडी ईद हो गई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अभी चांद नजर नहीं आया, आप पहले 2 दिन पहले किधर ईद कर रहे हैं आप? ओ ताया ईद मुबारक, ओए ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। ओ आनो आए बस आए, पिंड की रोटियां खाई होती तो इस तरह साह न चढ़ता। ओ ताया, ओ बड़े अरसे से तुमको मिलने का बड़ा ही शौक था। ओए हम सारा खानदान पूरा टब्बर बैठ के ना, ओए एक ही वेड़े में बैठ के तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं। वही वेड़ा ना जहाँ वो गिला कुकड़ फिर रहा होता है। गिला कुकड़ नहीं होता, एक कलगी वाले कुकड़। ओए गिला वेड़ा होता है, वो दूसरा है, हम इधर बैठ के देखते हैं। किधर? आप इधर किधर बैठते हो? वेड़े में सारे टब्बर इकट्ठा होके बैठ, और बच्चे तो हंस हंस के तुम्हारा प्रोग्राम देख के लोटपोट हो जाते हैं। मेरे प्रोग्राम को देख के लोटपोट हो जाते हैं। असल में तुम्हारी उर्दू ही ऐसी होती है ना कि आसान निकल जाता है। ओ मेरी दादी 110 साल की है। कितने साल की दादी रखी है? 110 साल दादी रखी हुई है। 110 साल पुरानी दादी रखी है तुमने? इतनी पुरानी दादी तुमने? 110 साल पुरानी दादी रखी हुई है। तुम शहरियों की दादियां पेट से नहीं टपती। और मेरी दादी 110 साल की हो गई है, वो भी अपने पोपले मुंह के साथ हंसती रहती है। और जब तुम्हारी कंपेयरिंग में कोई इंग्लिश का जुमला आ जाता है ना, तो तेजी तेजी से सार से टालने की जब तुम कोशिश करती हो, बड़ा ही हंसती। मुझे सिर्फ तुम ये बताओ, उधर पीछे कौन सा बंदा है जो तुम लोगों को पट्टियां पढ़ा के मेरी तरफ भेज रहे हो, आके मुझ पे तुम लोग अटैक कर रहे हो? कौन है उधर पीछे? पीछे? हाँ कमाल के बंदे हो यार तुम। और पीछे कौन सा डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है तुमने? और पीछे तो बुआ भी नहीं लगा हुआ। और पीछे रड़ा मैदान है, खुला मैदान, 3-4 बकरियां वहां पे घूम फिर रही हैं। ओ यार, तुम मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि तुम लोग जो होते हो, देहातों वाले लोग जो होते हो, जब ईद आती है तो अपनी ईद की किस तरह मनाते हो यार? भाई यार ईद छप्पड़ में मनाते हैं। जी छप्पड़ में ईद मनाते हो? छप्पड़ में नहीं यार, ईद इस तरह मनाते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं। ये हर बंदा करता है। सुबह नए कपड़े लगाते हैं। ये भी हर बंदा करता है यार। दंदासा मारते हैं, सुरमा लगाते हैं। हाँ ना, बाऊ बन के दंदासा आंखों में मारते हैं और मुंह पे सुरमा। क्या मतलब यारो? तुम कौन से मुल्क के बाशिंदे हो? इसी मुल्क का बाशिंदा हो। दंदासा आंखों में मारते हैं और सुरमा मुंह में डालते हैं। ये तुम नहीं कह रहे थे मुझे? ये मैं नहीं कह रहा था। और अच्छा, फिर अपना ढक्कन थोड़ा सा ढीला करो, तुम्हारे दिमाग को हवा लगे हुए।
और तुम कैसी बातें कर रहे हो? और मस्जिद में जाते हैं और ईद पढ़ते हैं और सारा पिंड वहां पे इकट्ठा होता है, उधर ही सब लोगों के साथ और ईद मिल मिल के पसलियां भी चढ़ाख चुड़ुख करना शुरू कर देती यार हैं। खुशी कितनी होती है कि जब गांव के सारे लोगों के साथ आप ईद मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। मेरी वाह, तो वाह, ईद वाह। होती है। तो बाकी जो टाइम होता है ना, वो जो रुसे नाराज रिश्तेदार होते क्यों हैं ना, नाराज क्यों करते हैं रिश्तेदारों को और आप? जरा प्यार मोहब्बत होता है ना, मान त्राण में जरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, नाराजगियां भी हो जाती हैं। और ईद ही तो है रूठे लोगों को मनाने का वो दिन होता है। तो क्यों क्यों नाराज की क्या किस वजह से नाराज और यार इकट्ठे रहते हैं तो इकट्ठे भांडे के साथ भांडा खड़क नहीं जाता यार। ना रखा करे भांडे इकट्ठे लदा लदा और रखा यार इस दफा मेरा वो मुसेर नहीं है। मसेर? हाँ, मसेर किसको कहते हैं? ओ मासी का पुत्र हो। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है कोई। तो रिश्तेदार ही होता है ना, मासी का पुत्र मुसेर होता है। और तुम कौन हो? नहीं नहीं, वो तुम्हारा लगता क्या है, रिश्ते में क्या लगता है? मासी का पुत्र है। ये हो गया लगता है। आपका मसेर, हाँ। मासी का पुत्र हो गया। हाँ। आपका क्या उसके साथ रिश्ता क्या है? वो मेरा कजन है। अच्छा ठीक, मैं आप समझ गया तुम्हारी बात। एक शहरी लोगों को समझ, वो मेरा कजन है। वो इस दफा मुझसे नाराज था। अच्छा, वो इस दफा मैंने उसको बोली नहीं दी ना। क्या नहीं दी? और बोली मतलब तुम बोले नहीं उसके साथ? तुमने बात की इतनी की होगी तो बोलते ना क्या यार, अगर तुम्हारा कोई वो मसेर था तो उसके साथ थोड़ा बोल देते ना। वो बोली नहीं यार, बोली ओ बावले बोली। और वो जब भैंस के घर पुत्र होता है ना, अच्छा कटा, तो वो उसके बाद जो वो दूध देती है ना, उसको बोली कहते हैं। अच्छा लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं। इस दफा उसने भी मेरी कणक का हिस्सा मारा है, मुझको पहुंचाया नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे प्यार होता है, मान त्राण होता है, वहां ये निकी मोटी बातें लगी रहती हैं। मतलब ईद के मौके पे आपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दिए। आपने गंदम बुला दी, उसने बोली बुला दी, और एक दूसरे को जाके आपने जफ्फी डाली। ओए ये है ईद। और ईद का मकसद यही होता है। अगली भी तो सुनो ना। उसके बाद मैं अपनी मज्जों को लेके चला जाता हूँ छप्पर में जी। खूब माल के नहलाता हूँ, माल के। तो अपनी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? ईद का दिन है, मज्जों को भी तो नहाना चाहिए ना। पागल आदमी, ईद को 2 दिन पहले नहाओ, खुद ईद वाले दिन नहाओ। यार तुम तो पुठी बातें करते हो। ईद के दिन सबको नहाना चाहिए, आखिर वो भी जानदार है तुम्हारी तरह। चले बहरहाल आप बहरहाल, और आगे तुमको पता नहीं है, दूसरे दिन अपनी बुढ़ी को लेके ना फिर मैं शहर की बस पकड़ता हूँ। और शहर के रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना होता है ना। अच्छा, जाके बत्तियां बुतियां देखने जाके आप? बत्तियां नहीं हो, बत्तियां। और तुम कौन हो? बत्तियां किधर होती हैं शहर में? तुम खुद अगर बत्तियां बेचते हो, कहां से बत्तियां जाके देखते हो? कि मेरा कहने का मकसद है, मैं ये ईद में चाहता हूं कि ये वो ईद है कि आप गांव के सारे लोगों को मिले, ईद मनाई, नमाज पढ़ी, सब लोगों से अपने इख्तलाफात खत्म किए, फिर शहर के रिश्तेदारों से भी मिलने चले गए और ताए से भी मिलने आ गए। तुम्हारा बनता है कि तुम वहां पे बैठ जाओ, तशरीफ रखूं जी, अदब के साथ। जी जी। एक काम करना, क्या नाम है काशान तुम्हारा? ओए चाके ना दो, चाके ना दो। नहीं सर, मैंने हम पेंडू लोग हैं, हमको चाके ना दो। प्लीज मैंने आपसे देनी है तो कोई ईदी सीधी दो, चाके ना दो। मैंने कोई ऐसी बात आपसे नहीं किया। बैठिए। अच्छा एक काम करें जरा आप कि आप ना कल। और यार तुम चाके दे रहे हो तुम मुझे। आप बैठे तशरीफ रखिए, बैठ जाए, आप छोड़ दें। तुम मुझे चाके दे रहे हो, मैं तुम्हें टिके दूंगा। आप बैठे तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हम यहाँ 1 सेकंड नहीं बैठेंगे। क्या हो गया? एक तरफ तुमने हमारे जैसे शहर के मॉडर्न लोग बुलाए हुए हैं, अजमत काशान और मिसेज अजमत काशान, और दूसरी तरफ ये खाद की मशहूरी में आने वाला कपल। एक मिनट, चल जाए प्लीज। बैठेंगे यहाँ। हम और ये मॉडर्न कुल्फियां बेचता है, जोड़ा हुआ है। खबरदार मेरी जान के बारे में। अल्लाह माफ करी, हुई अब्दुल गफूर जैसी आवाज है इसकी। हुए डार्लिंग, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। तुमने पहले कह दी ये बात, हम नहीं करे बैठेंगे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखें। उनको तो पेंडू कहना भी नहीं होता, पेंडू पेंडू बोल रहे। जब आ ही नहीं थे तो इनके लिए को गुड़ वाले मीठे चावल ही ले आते। यार इस जनानी की आवाज किस तरह, जरा बेसमेंट में जनरेटर चल रहा हो। तुमने बदतमीजी की ना, थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। ओए थप्पड़ मारेगा तू मुझको? जनरेटर की तरह आवाज है। हाँ थोड़ा सा बोलना वैसे जी जानू है, वैसे ही। बैठे।
वैसे आप भैन जी बात सुने, आपकी आवाज बड़ी खराब हुई है ना, मैं आपको ना देसी घी में डाल के काली मिर्चें दूंगी, आपका गला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी दाढ़ में खोड़ है, उसका हम बता रहे हैं, हमारी क्यों खराबियां बताना शुरू? तुम्हारी बेगम की आवाज बैठी हुई है, ये सरगियां तो नहीं जुगाती? तुम्हारी बेगम उधर बैठी हुई है, उसको क्यों नहीं कुछ कह रहे? सिर्फ आप मुझे खातून ये बता दें कि मैंने आपकी बातें सुन ली, आपके मियाँ की बातें भी सुन ली, मैंने उनकी बातें भी सुन ली, और आपका ये सारा ईद वाला शेड्यूल भी मैंने सुन लिया। इस सारे शेड्यूल में आपके रिश्तेदार किधर है? एक तो ये समझ नहीं आती आप सवाल किस तरह कर रहे हैं। रिश्तेदारों ने कहाँ होना है, वही होना है ना अपने अपने घरों पे। देखिए बात ये है कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे मेरी नाराजगी चल रही है। अच्छा, बिल्कुल। और कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे मेरे मियाँ की नाराजगी चल रही है। तो अब होता क्या है कि हम कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी हमारे साथ नाराजगी चल रही है। एक ही बात है, एक ही बात। और कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके साथ आपकी रिश्तेदारी होती भी होती हमारे है। साथ रिश्तेदारी ना निकालो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काशान फैमिली के साथ रिश्तेदारी खाला जी का घर नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे रिश्तेदारों के साथ कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमारी नाराजगी चल रही होती है, तो कोर्स हम उन लोगों से नहीं मिलते। बल्कि अच्छा ही हो जाता है कि जब हम उनसे नहीं मिलते तो उनके बच्चों को दी जाने वाली जो ईदी होती है ना, वो पैसे बच जाते हैं। आप यकीन करें, इतने भुखे नंगे रिश्तेदार हैं ना हमारे, उनकी हमारे पैसे पे नजर होती है, क्या है हमारे बच्चों को ईदी दे और नए नए जोड़े लेके दे। शुक्र है नाराजगी है, जान छूट जाती है और मनाने हम भी नहीं जाते। कैसी बातें करती है खातून, ईद का दिन है और यही दिन होता है कि जब हम अपने इख्तलाफात खत्म करने का मौका होता है। बड़े बड़े झगड़े इस ईद वाले दिन खत्म हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को जाके मिलते हैं। साल बाद तो इस दिन का इंतजार होता है और उस दिन आप कह रही कि रिश्तेदार में तंग करते हैं। आप ये पेंडुओं वाली बातें हमारे साथ ना करिए, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हम घरों में जा जाके उनको मनाते रहे। मनाती है मेरी जुत्ती, हमें क्या जरूरत है मनाने की? जुत्ती मतलब वो चली जाती है मनाने के लिए? ब्रांडेड जुत्ती है, जुत्ती भी मेरी कोई आम जुत्ती नहीं है। नहीं तो उसको क्यों बैठते हैं क्या जाके मनाने? आप यकीन करें, अगर उन्हें मनाने चले जाए, अगर उन रिश्तेदारों के साथ सुलह कर ले, पूरा साल उन रिश्तेदारों को बर्दाश्त करना पड़ता है अपने घर में। और हमारे इतने महंगे महंगे कारपेट पे ना जूते लेके आ जाते हैं अपने सस्ते सस्ते। यकीन करे सारा सामान गंदा, और मेरे बच्चों के किस तरह सामान, किस तरह मतलब छत पे चढ़ जाते हैं वो सामान के ऊपर चढ़? गंदे गंदे बच्चे, जैसे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे गंदे मंदे वैसे बच्चे होते हैं हमारे रिश्तेदारों के। इस वजह से मैं उनके साथ सुलह ही नहीं करती, ना सुलह करूंगी, ना उन झगड़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसी फजूल बातें करी है। वैसे मुझे आपकी बात से सख्त तरीन इख्तिलाफात है। क्या हो गया बाजी, ऐसे नहीं करते। ईद के मौके पर ना सारों को राजी कर लेते हैं, अल्लाह भी राजी हो जाता है। ये वो बात यार, ये बातें कैसे करती है जैसे किसी ग्रुप की मुखबर हो। बात सुनो, आज 35 बंदे खाना खाने हो रहे हैं। तुम्हारी भी जेब खाली होती, मैं देखती कैसे आमद होती। आमद अभी भी नहीं हो रही, आमदन तो हो रही है ना, जामद है। अच्छा आप मुझे बताइए, पेंडू की तरफ भागो इधर से, और तुम लोगों का इनसे बात नहीं करनी चाहिए। पेंडू हमारे तो बच्चे घर में आते हैं ना, जब 4 फैमिलियों के बच्चे जमा होते हैं तो मिलके कहते हैं चलो प्ले स्टेशन ऑन करो, गेमें खेलते हैं। ये पेंडुओं के 2 बच्चे इकट्ठे हो जाए तो साथ ही सोचने लग जाते हैं, वही पानी वाली टैंकी में मोरी कैसे होगी यार। क्यों मेरे मेहमानों के साथ भागो इधर से, और थोड़े से पट्टों के लिए चाचे को कई मारने वाले निकालना कर, मैं किताबे वाली मशीन में कुतर के रख दूंगा तुझको। और मैं जानता हूँ तुमको, हलवे पे छोरा डाल के खाने वाली कौम। भागो इधर से। मैं अकेला हूँ, तुम दो मार दो। अच्छा हेलो, ये बस करो जी, बस करो, बैठो आराम नाल। क्यों लड़ते? क्यों आराम से बैठे, क्यों आराम से बैठे, क्यों आराम? हेलो, मैं बेटे के साथ तमीज से बात करो। ईद का दिन मेरे मथे ना लगो। कर लेगी क्या? यार करे जी, मैं